हेलो फ्रेंड्स। हरियाणा एचएससी सीईटी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 का ये लास्ट डेट अपडेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म आप इसका जो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 3 जुलाई 2026 है। इस डेट से पहले फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। कैसे आपको अप्लाई करना है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको इससे रिलेटेड जानकारी jobrasta.com पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे लास्ट डेट अपडेट में इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को चेक जरूर कर लें, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये फ्रेंड्स ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ से आपको आवेदन करना होगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से एग्जिटिंग यूजर ग्रुप डी के लिए लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप सी का भी फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आप उसके एग्जिटिंग यूजर है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दी गई है, एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट जरूर कर लें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट नोट आपको देखने को मिलता है। यहां पर फ्रेंड्स आपको इसे कंफर्म करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ना है। सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन स्टेज रहेगा, उसके बाद बेसिक डिटेल्स स्टेज रहेगा, तीसरा आपका एड्रेस डिटेल है, नेक्स्ट आपका कैटेगरी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फोटो एंड साइन अपलोड है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने मैंडेटरी रहेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप अपलोड करते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और उस पर डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट आपका मेंशन होना जरूरी है और फोटो आपकी लेटेस्ट होना जरूरी रहेगा। साथ में स्कैन सिग्नेचर आपको देना है और अंडरटेकिंग देनी है। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको यहां पर स्टेप दिए गए हैं जो कि है आधार वेरीफाई करने के, सीईटी डिटेल्स को एंटर करने के या वेरीफाई पीपीपी करने के जो कि परिवार पहचान पत्र है। उसके बाद आप यहां पर इसे डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहां पर है मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना होगा। ऐसे ही आपकी मेल आईडी एंटर कीजिए, गेट ओटीपी कीजिए। मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपके जो है ओटीपी आई है, ऐसे ही मेल आईडी आपको यहां पर वेरीफाई करना है और उसके बाद ईमेल की ओटीपी आपको यहां पर एंटर करनी है। तो ये फ्रेंड्स मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहां पर ओटीपी से वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद है आपका पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपका होना जरूरी रहता है। तो अगर फ्रेंड्स यहां पर सैंपल या डेमो की बात करें तो कुछ इस तरह का देखिए जो पासवर्ड है वो आपको यहां पर एंटर करना है, जिसमें देखिए अपर केस आपके यहां पर होना जरूरी है, हमने अपर केस यूज कर लिया, लोअर केस होना जरूरी है, नंबर्स होना जरूरी है और स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है और कम से कम ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, इसे कंफर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद यहां पर रजिस्टर एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, आप यहां से रजिस्ट्रेशन करके आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर आप देखिए एक पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और लास्ट में अपलोड है। तो यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, जहां पर आपसे कहा गया है देखिए जो जेपीजी फॉर्मेट है पीडीएफ फॉर्मेट में 20 से 200 केबी में आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले पूछता है कि आपने पार्टिसिपेट किया है सीईटी 2022-2023 का, तो अगर आपने किया हुआ है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और उसके बाद गेट डिटेल्स करेंगे, आपकी जानकारी यहां पर आ जाएगी। अगर आप प्रीवियस सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको यहां पर का जो फ्रेंड्स प्रीवियस सीईटी का जो आपने नाम से जो रजिस्ट्रेशन किया है, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली यहां पर आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद गेट डिटेल्स यहां पर करेंगे तो आपकी जानकारी यहां पर ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी। पर आपने नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नाम। तो फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका क्या नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना है और ये ध्यान रखिएगा जो भी नाम आप
आप यहाँ पर एंटर करते हैं, ये आपका पूरा नाम होना चाहिए मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, डेट मंथ एंड ईयर वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फादर नेम है, आपका मदर नेम है, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब आपसे पूछता है आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, पर आपके पास या तो पीपीपी होना चाहिए, मतलब परिवार पहचान पत्र, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर कहा गया है प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 4 आईडी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको उस कंडीशन में 4 आईडी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए आप मल्टीपल जब ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो जैसे पीपीपी नंबर है, आपका पीपीपी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है, पैन कार्ड नंबर है, पैन कार्ड अपलोड करना है, वोटर आईडी नंबर है तो आपको वोटर आईडी कार्ड अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। पर अगर आपके पास मान लीजिए आधार कार्ड है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, उसे कंफर्म कीजिए और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर करना है अपलोड। तो ये आपको फ्रेंड्स जो है जो आप अपलोड करेंगे तो इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अब आपसे पूछता है कि आप ब्रदर है या सिस्टर है, ट्विन है, जिन्होंने अप्लाई किया है सीईटी ग्रुप सी 2025 के लिए या ग्रुप डी 2026 के लिए। अगर है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके लिए भी आपको अंडरटेकिंग यहाँ पर अपलोड करनी होगी। आप यहाँ से अंडरटेकिंग को डाउनलोड करेंगे, आप अपलोड करेंगे और इसके बाद आपके सिबलिंग्स की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी फ्रेंड्स जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद आप यहां से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस इंफॉर्मेशन का है। तो सबसे पहले आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो आपका फ्रेंड्स जो भी स्टेट है, जो भी यूटी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। रूरल एरिया से आते हैं मतलब ग्रामीण एरिया से, अर्बन मतलब शहरी एरिया से, वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका फ्रेंड्स हाउसिंग नंबर क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है, स्ट्रीट या लॉन क्या है, रोड क्या है, लेन क्या है, आपका एरिया का नाम क्या है, सेक्टर का नंबर क्या है, तहसील कौन सी है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, सिटी क्या है, पिन कोड क्या है। ये बेसिक ऑप्शन है आपके एड्रेस जो कि आपको एंटर करना है। अब ये आपका जो फ्रेंड्स एड्रेस है ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मान लीजिए अलग अलग हैं तो आप यहां पर नो पर एंट्री करेंगे और अलग अलग एंट्री कर देंगे। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक यहां पर कॉपी हो जाएगा और जब ये कॉपी हो जाएगा उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये एड्रेस ऑप्शन है, आपको आपके अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन कैटेगरी इंफॉर्मेशन का है और यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले पूछता है डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंट। अगर आप मान लीजिए हरियाणा के नहीं है आप यहां पर नो कर सकते हैं और आपकी कैटेगरी यहां पर जनरल रहेगी। आप स्क्राइब चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। कोई क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो आपको देना है, डिक्लेयर करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। पर अगर आप यहाँ पर डोमिसाइल बोनाफाइड अगर आपका हरियाणा है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी क्या है, एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं किसने ये इशू किया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है 5 उसमें भी जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन मिलेगा। जनरल है तो आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, अथॉरिटी नेम एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है जिसने भी इशू किया है और आपका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ऐसे ही आपका बीसीए है, बीसीबी है वो आपको सेलेक्ट करना है और सेम आपके सर्टिफिकेट्स की जानकारी आपको देनी है। और जैसा मैंने कहा बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस आपके फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया से उससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके फ्रेंड्स जो इशूइंग डेट है वो इस डेट के बाद होने चाहिए और जो भी गाइडलाइंस है वो आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें। इसके अलावा प्रेजेंटली और वर्किंग है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, डेली वेजेस पर तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या फैमिली मेंबर है एक्स सर्विसमैन के तो आप यहां पर देखिए जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने कभी बेनिफिट लिया है नहीं लिया है एक्स सर्विसमैन का, तो आप यस या नो करेंगे। आपकी सब टाइप कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट
डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, रीजन क्या है, और आपका सर्टिफिकेट आईडी, डिस्चार्ज बुक नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है, वो आपको देना होगा। नहीं है सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। ऐसे ही डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर डीएफएफ के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा परसेंटेज कितना है डिसेबिलिटी का, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, इशू डेट क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, और आपका पीएच सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। ऐसे ही आप स्पोर्ट्स पर्सन है एलिजिबल, तो आप यस कर सकते हैं, और आपका कौन सा स्पोर्ट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, किसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। ऐसे ही कोई क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आपको यहां से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। आप क्वालिफिकेशन में आपसे कहा गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए, 5 MB से कम साइज होना चाहिए। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th विद हिंदी या संस्कृत है। 10th अगर आप परसुइंग कर रहे हैं हिंदी या संस्कृत के साथ, या फ्रेंड्स हायर एजुकेशन आपकी कंप्लीट की है हिंदी के साथ या परसुइंग कर रहे हैं, वो आपको जानकारी देनी है। अगर हायर एजुकेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 10th की जानकारी और आपकी हायर एजुकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, चाहे वो ITI है, 10+2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या अदर डिग्री है। अगर आप यहां पर केवल 10 सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहां पर 10 की जानकारी देना मैंडेटरी रहता है, बाकी ये आपके ऑप्शंस रिक्वायर्ड नहीं रहेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद यहां पर आता है बोर्ड का नाम। तो आपको देखिए बोर्ड के नेम की जो लिस्ट है वो आपको यहां पर मिल जाती है। बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है। आपको 10th विद जनरल है, 10th विद हिंदी है, 10th विद संस्कृत है, वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है, तो अपना ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका 10th का रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ये एक ही है तो आप एक अपलोड कर दें, अगर ये दो है मान लीजिए सर्टिफिकेट अलग है मार्कशीट अलग है, तो आप उस कंडीशन में आप एक कंबाइंड जो है कॉपी बना सकते हैं, सिंगल पीडीएफ बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास पीडीएफ नहीं है और आपके पास फ्रेंड्स जेपीजी फॉर्मेट में है, तो आप गूगल पर जाकर जेपीजी टू पीडीएफ लिखिएगा। उसके बाद मल्टीपल आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, आप किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और जेपीजी टू पीडीएफ आप बना सकते हैं। इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन में आपकी सेम बोर्ड का नाम क्या है या स्कूल का नाम क्या है, इसके अलावा कौन सा आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। मान लीजिए आप 10+2 ही आपके पास है तो 10+2 दे सकते हैं। स्ट्रीम कौन सी है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, ड्यूरेशन क्या है आपके कोर्स की, परसेंटेज क्या है और सर्टिफिकेट अपलोड आपको यहां पर करना होगा। अगर आप मान लीजिए कोई और अदर क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट ऐड करना चाहें, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताना होगा कि आपकी ड्यूरेशन क्या है। जैसे हमारी डिग्री है तो आप 3 साल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन दे सकते हैं। स्कूल या बोर्ड का नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, आपका परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट अपलोड आपको यहां पर करना है। तो ये ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर एंटर करने हैं क्वालिफिकेशन एरियाज में, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फाइल्स अपलोड का। तो सबसे पहले यहां पर आपको अपलोड करना है आपका फोटोग्राफ, इसके अलावा सिग्नेचर और आपकी अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में फ्रेंड्स आपका एनेक्सर 8 आपका रहेगा, तो इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट को चेक जरूर करें। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें पॉइंट नंबर 8.5 आपको दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उनको एडवाइस किया जाता है आपकी लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, और उस पर फ्रेंड्स नेम ऑफ द कैंडिडेट मेंशन होना चाहिए और डेट आपकी फ्रेंड्स जो फोटोग्राफ की है वो आपकी मेंशन होना जरूरी है, तो ही वो फोटो यहाँ पर एप्लीकेबल मानी जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उस पर फ्रेंड्स डेट और नाम लिखा होना जरूरी है। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने फ्रेंड्स एक फोटो यहाँ पर देखिए ओपन कर दिया है। अब इस फोटो को MS पेंट में मैंने ओपन किया है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स इसे इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं जिससे आपको एक वाइट यहाँ पर स्क्रीन मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर जो है सिंपली आप अपना जो नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो आपको आपका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। मैं सिर्फ अभी सैंपल शो कर रहा हूँ, आपको आपका पूरा नाम एंटर कर देना है। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जब भी आपकी फोटो आपने क्लिक करवाई है वो आप अपनी जो डेट है वो आप इस तरह से एंटर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से डेट एंटर कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर इस तरह से भी डेट एंटर कर सकते हैं। तो आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके जो नाम लिखना है, डेट ऑफ फोटो लिखना है और उसके बाद आप चाहे DOP लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही आपको डेट लिखनी होती है। फाइल पर जाकर सेव एज कीजिए और JPG पिक्चर में इसे सेव कर लीजिए और उसके बाद आप इसे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी सैंपल के तौर पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। साइज 20 से 200 KB में रहेगा। अब आपका अंडरटेकिंग आता है।
अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। साथ में फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशंस को भी आप चेक करके इस अंडरटेकिंग को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका नाम लिखना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देना है आपको सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रेजिडेंस मतलब एड्रेस आपको दे देना है। नीचे फ्रेंड्स जो ऑप्शन है पांचवा या छठा, इसमें फ्रेंड्स अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, अगर आप रजिस्टर है एज ए सीईटी 2022 में, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप ये जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर किया हुआ है सीईटी 2022, 23 और 25 में, तो वो अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। किस वाले आपके सीईटी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मल्टीपल दिए हैं तो आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डेट लिखिए और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद दोबारा से इसे स्कैन कीजिए। दोबारा से स्कैन करने के बाद आपको ये फ्रेंड्स यहां पर इसे अपलोड करना होगा। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहां से इसे डिक्लेयर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, अंडरटेकिंग, 10 सर्टिफिकेट, हायर एजुकेशन, ये सब आप एक बार यहाँ से व्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ये चेक कर लिया है, ये बिल्कुल सही है। आप इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद नीचे आता है क्लिक हियर टू एडिट योर सीईटी डी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने ये फॉर्म खुद से फिल किया है या किसी और से फिल किया है। कोशिश कीजिए आपने ये फॉर्म खुद से ही फिल किया हो, आप यस करेंगे। अगर नहीं किया है मान लीजिए खुद से फिल, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और जिसने भी पर्सन ने फिल किया है उनका नाम, मोबाइल नंबर आप एंटर करके गेट ओटीपी करेंगे और उनके मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी वो आपको वेरीफाई करनी होगी। और अगर आपने फ्रेंड्स ये खुद से ही फिल किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे आपके सीईटी ग्रुप डी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी वेरीफाई आधार करने का या वेरीफाई पीपीपी करने का। अगर देखिए फ्रेंड्स अगर आप इनको आधार को या पीपीपी मतलब परिवार पहचान पत्र को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली डिक्लेयर करके प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए और आपको यहाँ पर 1000 रुपये फीस पे करनी होगी। पर अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड या वेरीफाई पीपीपी कर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो फीस है वो आपकी आधी हो जाएगी, 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 500 रुपये ही फीस आपकी लगेगी। अब मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आधार या वेरीफाई पीपीपी जो भी आप कर रहे हैं उस ऑप्शन पर आप क्लिक करके आपकी देखिए डिटेल्स यहां पर आपको एंटर देखने को मिल जाती हैं। आपको यहां पर सिंपली इस कैप्चा कोड को यहां पर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली यहां से सबमिट कर देना है। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो आधार डाटा है वो वेरीफाइड हो जाएगी सक्सेसफुली जब आपको ये मैसेज मिल जाए कि आपका आधार वेरीफाई हो गया है। अब आप यहां पर देखिए आपका अमाउंट ऑटोमेटिक 500 हो गया है। इसके बाद आप इसे डिक्लेयर करेंगे और कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपकी डिटेल्स आपको यहां पर शो हो जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको इस कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहां पर नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप कार्ड यूज कर सकते हैं, एनईएफटी यूज कर सकते हैं या सिंपली यूपीआई को सेलेक्ट कीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे और आपका जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में कंप्लीट यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका पेमेंट यहां पर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए कुछ इस तरह का मैसेज एक शो करेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स उस पर साइन करने के बाद उसे दोबारा से स्कैन करना है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको इसे दोबारा से अपलोड करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर सिग्नेचर कर देंगे और डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको जब आप डिटेल्स को सभी को कंप्लीट कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपने साइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं माना जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपको फ्रेंड्स प्रिंट करने के बाद जो भी साइन करने के बाद आपको फ्रेंड्स दोबारा से अपलोड करना है और आपका जो प्रोसेस है वो यहां पर कंप्लीट उसके बाद हो जाएगा, फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने की ऑनलाइन वो आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। हरियाणा सीईटी का जो ग्रुप डी का फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस को, फॉर्म फिलअप की गाइडलाइंस को और नोटिफिकेशन को चेक जरूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कस्टमर सपोर्ट पर भी आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।